आज हम इस YouTube लाइव डॉक्यूमेंट्री में आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज हम आपको 1947 के विभाजन के समय हुए दर्दनाक परिणामों का अनुभव साझा करेंगे। यह कार्यक्रम उन लाखों लोगों की पीड़ा, विस्थापन और संघर्ष को सामने लाएगा जिन्होंने इतिहास के सबसे बड़े मानव प्रवास को देखा। इस प्रस्तुति में हम उन प्रत्यक्षदर्शी महानुभावों को भी सुनेंगे जिन्होंने उसी दौर की भयावह घटनाओं को अपनी आंखों से देखा और अपनी ज़िंदगी में झेला है। हमारे साथ हैं कार्यक्रम संचालिका गुंजन नंदा जी, जो वरिष्ठ समाज सेविका हैं और काशी यूनिवर्सल फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं, जो अपनी ऐतिहासिक समझ और भावनात्मक प्रस्तुति के साथ इस विषय को आपके सामने रखेंगी। सभी से अनुरोध है कि वे इस इतिहास को विस्तार से जानें ताकि हम एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। कृपया जागृत भारत एक संकनाथ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आने वाले सभी कार्यक्रम आपको समय पर मिल सकें। सन 1947 आजादी का सपना जो हमारे पूर्वजों ने खून से सींचा था, वो अचानक एक खून के सैलाब में बदल गया। नक्शे पर खींची गई एक लकीर जिसने हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन उस लकीर के उस पार रहने वाले हिंदुओं के लिए यह लकीर मौत, निर्वासन और अपमान की दीवार बन गई। डेरा इस्माइल खान, मुल्तान, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, सियालकोट, हैदराबाद, सिंध, पेशावर, जहां कभी आरती और भजन गूंजते थे, वहां अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट, भीड़ के नारे और जलते घरों की लपटें गूंजने लगी। सिर्फ 5 महीनों में 50 लाख से अधिक हिंदू और सिख बेघर हो गए। 5 से 10 लाख लोग मारे गए। करीब 75,000 महिलाओं का अपहरण हुआ, जिनमें से ज्यादातर के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उन्हें जबरन मुसलमान बना दिया गया। रावलपिंडी, मार्च 1947। 12 गांवों को चारों ओर से घेर लिया गया। लोगों को घरों के भीतर बंद करके आग लगा दी गई। बचने के लिए जो बाहर भागे उनके गले काट दिए गए। ट्रेन ऑफ डेथ, अगस्त 1947। लाहौर से अमृतसर आने वाली एक ट्रेन भारतीय सीमा पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा आदमी नहीं था, सिर्फ खून से सनी लाशें और रोते हुए अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप वहीं मारे जा चुके थे। मुल्तान, अगस्त 1947। 1000 हिंदुओं को मंदिर में इकट्ठा करके पेट्रोल डाला गया और उन्हें जिंदा जला दिया गया। कराची और सिंध, हिंदू व्यापारियों को लूटा गया, उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया। रात के अंधेरे में नाव से भागना ही एकमात्र रास्ता बचा रह गया था। सियालकोट, स्कूल के मासूम बच्चियों को उठाकर ले जाया गया, माताओं की गोद खाली कर दी गई। इस नर्क जैसे समय में कुछ लोग मौत के मुंह में जाकर भी अपने धर्म की रक्षा कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, जिनके पास न सरकार थी न हथियार, लेकिन हिम्मत और संगठन था, उन्होंने गांव-गांव हिंदुओं को एकत्र किया, गुप्त रास्तों से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। कराची में रात के अंधेरे में जहाज और नावों का इंतजाम कर सैकड़ों हिंदुओं को गुजरात के
तट तक पहुंचाया। लाहौर में भीड़ के बीच घुसकर दर्जनों महिलाओं को छुड़ाया। डेरा गाजी खान और पेशावर में स्वयं सेवकों ने सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर महिलाओं और बच्चों को भारत लाकर छोड़ा। पंजाब और दिल्ली में शरणार्थी शिविरों की व्यवस्था, खाने पीने, कपड़े और इलाज की सेवा सब उन्होंने अपने दम पर किया। कई स्वयंसेवक वहीं बलिदान हो गए, लेकिन स्वयंसेवकों के चेहरे पर पछतावा नहीं था, बल्कि गर्व था, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को जिंदा रखा। लेकिन आज यह इतिहास हमारी किताबों में नहीं है। हमें नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान बनने की असली कीमत क्या थी। हमसे हमारी पीड़ा छुपा दी गई ताकि हम भूल जाएं कि जब हम असंगठित होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। यह डॉक्यूमेंट्री उन चीखों का सबूत है जो उस दौर के हिंदू घरों से उठी थी, उन लपटों की गवाही है जिनमें हमारे गांव जलाए गए, उस साहस की कहानी है जिससे हमारे स्वयं सेवकों ने अपनी जान देकर हमें बचाया। इतिहास को भूलना अपने ही भविष्य से गद्दारी है। आज हम आपको एक ऐसी जीवित कहानी से सामना कराने जा रहे हैं जो इतिहास के उस भयावह अध्याय की साक्षी है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौशल्या देवी डेरा इस्माइल खान विभाजित पाकिस्तान से अपने परिवार के साथ उस समय के विभाजन और उसके बाद हुए भीषण अत्याचारों की प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कैसे निर्दोष हिंदुओं पर अमानवीय जुल्म ढाए गए, कैसे घर उजाड़ दिए गए, कैसे महिलाओं की अस्मिता को रौंदा गया और यहाँ तक कि उनके शरीर को विकृत कर दिया गया। यह संस्मरण सिर्फ एक महिला की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, यह उस दौर के लाखों पीड़ित हिंदू परिवारों की सामूहिक व्यथा है। अब हम आपको उनकी अपनी जुबानी यह दर्दनाक सच्चाई उनके मुखर बिंदु से सुनवाने जा रहे हैं ताकि इतिहास की यह करुण पुकार हम कभी भूल ना सकें। फिर से बोल। रोए चासे ना तो थी लाठी आई ना पानी आई, बड़े दिक्कत ही चासे ऐसे कि निकलू सारी जान छूटे। अच्छा होंदे होंदे आदमी लड़ाई थी तो लड़ाई दे पते लगा सुती जाते रात जुलूस निकला मुसलमानों का तकड़ा, बड़ा तकड़ा निकला। सवेरे को तो उठे हाँ कोई हाला बुला खाते लगी, कोई कितना गया असा बात गया से गुरदा दूते गुरदा तो चार बैठे सुहान थे उठे रात को सुती जाते भा लगी चारों तरफ भा गोलियां चलने लग गए। ए भगवान नडी खामी देखा ना तो तू आके जब ऐसे जी निकल के तू आया गोलियां चलने लग गई। नहीं में गोलियां तर कई सो दे मारे तेरे हथे आ गए। वह सवेरे छिया वह सवेरे मशीन आ गए, बस आ गए, वह बस त्रा चलन तो बस पा गए वजीर अगू लुट की देने मारकुट सट्टे ने ना को बस बाई मशीन आई में एक मशीन अगू आदि जी बस बाई मशीन पिछू पंछी हन जेरे सब को गिन के गन देरे गया डापा दिया टिके बस हला गला पा गए देरे पा गए तो निकलो हवाई जहाज से निकले समुद्री चुटप के बड़ा बड़ा जहाज है गुंजन में तो को क्या खा नाई उठाई कपड़े दर्दी उठाई हलवाई उठाई चाह उठाई देखे थे हान थी गया सागे जिंदगी जैसा नहीं थी। उस समुद्र को निकले हैं बस कैमरे कया स्टेशन थे इन्हें रूल के जिंदगी कटी है पैर जैसे जमीन उतरे चादरें कोई कपड़े कोई ना उतरे। अच्छा बात उठू निकले बात सगा है था ये फगवाड़े को निकले वह
वह जलंधर को निकले तो वक्त आए पठानकोट को आए तो कटुए को लाए तो वक्त रावी पानी थी, रवि से को वो है रावी नदी वो आई। पठानकोट को निकले और कटवे आए हैं, कटवे को रवि आए हैं और रवि को इच्छा आए हैं जम्मू कश्मीर। सुनो भारत, यह कोई कहानी नहीं, यह जिंदा गवाही है उस दर्द की जो हमारी ही माँ बहनों और भाइयों पर पाकिस्तान की धरती पर ढाया गया। यह उन विस्थापित हिंदुओं की आवाज है जिन्हें अपने ही घर से भगाकर अपनी ही मिट्टी से उखाड़कर अपमान, डर और हिंसा की आग में झोंक दिया गया। आज वे हमारे बीच हैं पर अपनी जुबान पर ताला लगाए हुए। क्यों? क्योंकि सच बोलते ही वहां रह रहे उनके माँ बाप, बहनें, बेटियां और छोटे छोटे बच्चे न जाने किस किस तरह के जुल्म का शिकार बन जाएंगे। उन्होंने बस उतना ही कहा जितना कह पाना उनके लिए सुरक्षित था। बाकी की चीखें, बाकी का खून, बाकी की इज्जत लूटने की दास्तान अभी भी उनके दिलों में दबी पड़ी है। याद रखो, यह केवल उनका दर्द नहीं, यह हम सबका घाव है। यह हमारी सनातन परंपरा पर, हमारे धर्म पर, हमारे अस्तित्व पर किया गया हमला है। अगर हम अब भी चुप रहे तो कल यही कहानी हमारी अगली पीढ़ी की हो सकती है। इसलिए सुनो और सोचो कि हम अपने बिखरे हुए भाइयों बहनों को कब तक यूं ही लहूलुहान छोड़ते रहेंगे। सुनो और अपने भीतर वह आग जगाओ जो अन्याय को जलाकर राख कर दे। सुनो क्योंकि यह समय केवल आंसू बहाने का नहीं, खड़े होने का है। क्या नाम? माजीराव जी हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान से भारत आए हैं तो क्या क्या समस्या थी पाकिस्तान में और आप भारत आने पे क्यों मजबूर हुए? जी, पहली बात तो है कि वहाँ हमारे बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं थी। पढ़ाई थी तो उनके धर्म की थी, तो हमारे धर्म की थी नहीं, तो इसलिए वो दिक्कत भी बड़ी थी। और मेन बात तो कि हमें वहाँ पे मजदूरी वगैरह वो तो ऐसा कुछ मिलता नहीं था। मिलता था तो आधा हिस्सा मिलता था, जैसे 3 भाग का 1 भाग ऐसे मिलता था। तो फिर हमने मन बना लिया कि अब यहाँ से चले जाते, भारत चले जाते हैं। फिर जो भी अपने बच्चे थे पढ़ लिख के होशियार बनेंगे, अपने धर्म के बारे में जान पाएंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं, कुछ नहीं कर सकते। वहाँ क्या होता था? वहाँ तो हम बहुत कुछ देखा है, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि जो आप बीती होती है वो इतनी तो बोल नहीं सकते। हम तो वही सुनने आए हैं आपसे। कुछ बताइए आप बीती के बारे में। जी, आप बीती तो बहुत हुई है, ऐसी बात नहीं है कि क्या बताएं। नहीं, मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम वहाँ पे जब थे ना तो जैसे मेरे पापा को ही गोली लगी थी उनके हाथों से, तो उनकी मृत्यु हो गई। उस बाद हमने मन बना लिया कि यहाँ रहना ही नहीं है। सुनो भारत और अपनी आत्मा से पूछो कितना और सहोगे। यह कहानी है लाल कृष्ण गांधी जी की, जो उस विभाजन के समय मात्र 4.5 साल के थे। उनकी बुआ एक मासूम सम्मानित हिंदू महिला, पर उस समय का माहौल इतना भयावह था कि मुस्लिम दरिंदे किसी भी हिंदू स्त्री को अपना शिकार बना सकते थे। अपने ही घर की इज्जत को उन हवस के पिशाचों से बचाने के लिए उनके फूफा जी ने अपनी पत्नी को अपने ही हाथों मार डाला। हाँ, अपने ही हाथों, और फिर उसे चिता पर रखकर जला दिया ताकि उसकी लाश भी उन दरिंदों के हाथ न लगे। लेकिन अत्याचार यही नहीं थमा। उसका 5 साल का बेटा मासूम, निर्दोष, उसे जिंदा ही चिता पर फेंक दिया गया और जला दिया, सिर्फ इसलिए कि वह हिंदू था, सिर्फ इसलिए कि वह हम में से था। सोचो, वह आग जिसमें माँ बेटा दोनों एक साथ राख हो गए, वह सिर्फ एक परिवार ही नहीं, हमारी पूरी सभ्यता के दिल को जला गई। यह घटना इतिहास का पन्ना नहीं, हमारे खून में घुला जहर है, हमारे दिल में जमी पीड़ा है। अगर
इसे सुनकर भी तुम्हारे खून में उबाल नहीं आता तो समझ लो कि हम अपने ही अतीत से कट चुके हैं। सुनो और जागो, क्योंकि अब चुप रहना गुनाह है। 1947 में दुर्भाग्य से देश का विभाजन हुआ, जबकि क्योंकि मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, बम बनाते उनका पैर खराब हो गया और सारी जिंदगी लंगड़ा कर चले। और जब सरकार ने ताम्रपत्र देने की बात आई तो उन्होंने कहा मैं ताम्रपत्र नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने देश के लिए काम किया है, किसी पे एहसान नहीं किया है। अब ये जिस समय हम पाकिस्तान बना और हम निकलने लगे वहाँ से, तो हमारे पिताजी और चाचा जी और पूरा परिवार, इनके पास केवल 200 रुपया था, केवल 200 रुपया, और 200 रुपये लेके हम चल दिए। सिर्फ अच्छे कपड़े हमारी माता जी के जो अच्छे कपड़े थे वो पिताजी ने गठरी बांध सिर पर रख लिए, सोना यहाँ पे बांध लिया और चल दिए वहाँ से। रास्ते में मेरी उम्र केवल 4.5 साल थी, मेरी उम्र केवल 4.5। हमारी बुआ जी बहुत सुंदर थी, हमारी बुआ जी बहुत सुंदर थी। हमारे फूफा जी ने अपने हाथ से हमारी बुआ को कत्ल किया, अपने हाथ से, और चिता पे जलाने के लिए रख दिया। उनका एक लड़का मेरे से 6 महीने बड़ा था, उसको जिंदे को उठाया और जिंदे को चिता पर रख दिया, और उसको आग उग लगी। आग लगने से वो बाहर चिता से भाग के बाहर आया। उन्होंने दोबारा उसको पकड़ा, दोबारा पकड़ के फिर चिता पे रख दिया, और वो भी जूझू के दोनों, हमारी बुआ जी भी और मेरा भाई भी, दोनों जलकर राख हो गए। अब जब हम आगे चलते हैं, रास्ते में बारिशें बहुत हो रही थी, नदियाँ उफान पर थी, नहरों के अंदर हमने बहते हुए शव देखे हैं, बहते, मेरी इन आंखों ने उस समय बहते हुए शव मेरी आंखों ने देखे। मजेदार बात यह है कि रास्ते में कत्ल हो रहे थे। एक स्थान पर देखा कि आगे सूचना आ गई कि आधा किलोमीटर दूर पर जितने भी पंजाब के बंधु आ रहे हैं सबके कत्ल हो रहे हैं। तो रास्ते में हमने एक खेत देखे, खेत पर बेलें लगी हुई थी, बेल, कद्दू की बेल, उस समय कद्दू था, लौंकी, जिसको लौंकी बोलते हैं, लौंकी, उसकी बेलें थी। हम सांस रोक कर लेट गए। हमारे खानदान में, हमारे पंजाबी परिवारों में जो तनेजा परिवार होते हैं, तनेजा परिवार, उन्होंने ज़िंदगी में उसके बाद कभी वो कद्दू नहीं खाया, क्योंकि कद्दू ने उनकी जान बचाई थी, उन्होंने नहीं खाया। हम इस प्रकार से जान बचा के फिर आगे बढ़े। रोज़ाना पैदल चलते थे, मेरी उम्र केवल 4.5 साल थी, हम पैदल चलते थे, और पिताजी कहीं होते थे, माताजी कहीं होते थे। शाम को आवाज़ें लगाते थे कि तुम कहाँ हो। माताजी पिताजी को आवाज़ देते थे, दोनों लाज लाज लाज, मेरा नाम लाज किशन गांधी है, लाज लाज करके रहते थे। तब हम रात को इकट्ठे होते थे। दुर्भाग्य से हम यमुनानगर तक आ गए। यमुनानगर में मेरे छोटे भाई, जो मेरे से केवल 2 साल छोटा था, उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने में हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसका इलाज करवा सकें, और उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसके लिए दाह संस्कार के लिए हम कपड़ा खरीद सकें। हमारी माँ ने अपनी चुन्नी से उस शव को बांधा और यमुना के अंदर बहा दिया। यमुना, जो यमुनानगर है, अब मैं जब भी वहाँ से निकलता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, मैं कुछ न कुछ पैसे उस यमुना जी में जू डालता हूँ, मुझे भाई की याद आ जाती है। ये मैंने केवल अपने परिवार की बात कही है। न जाने कितने परिवारों के साथ क्या क्या हुआ। जब हम पाकिस्तान से आए, यहाँ बैठा करते थे, तो बराबर में एक जीवनदास जी थे। मैंने उनसे पूछा, भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ? कह लगे हमारे साथ तो इससे ज़्यादा और विभिन्न घटनाएँ हुई हैं। हमारे यहाँ उन्होंने 3-4 लेडीज़ के साथ बलात्कार किया। तो हमारी जितनी भी गांव की औरतें थी, सारी औरतें एक जगह इकट्ठी हो गई। चारों तरफ उन्होंने लकड़ियाँ लगवा दी, और लकड़ियाँ लगवाने के बाद मिट्टी का तेल लगाकर हमारी जितनी भी औरतें गांव की थी, जितनी औरतें थी, सारी की सारी उसमें उन्होंने अपने आप को जला दिया। इस तरह से ये जीवनदास जी ने मुझे बताया। ये हमने गाड़ियाँ देखी, गाड़ियों की छतों पर लाशें ही लाशें हुआ करती थी। गाड़ियों की खिड़कियों से लाशें और केवल लाशें हुआ करती। ये गाड़ी, ट्रेन, मेरी उस समय के दृश्य आप भी जब मेरी आंखों के सामने आते हैं तो मैं सिहर जाता हूँ, और मुझे सब चीज़ें वो लगती हैं। क्या
इतने जुल्म हमारे हिंदुओं पर हुए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। अब जब हम भारत के विभाजन के इतिहास को कानूनी दृष्टि से देखते हैं तो हमें कुछ गंभीर और चौंकाने वाली कमियां नजर आती हैं, जिन्होंने उस दौर के लाखों लोगों के जीवन को अंधकारमय बना दिया। सबसे पहली और अहम गलती थी जल्दबाजी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को मात्र 1 महीने में लागू कर दिया गया। इतना कम समय कि न कोई संवैधानिक ढांचा तैयार था, न ही मानवाधिकारों की कोई प्रभावी सुरक्षा। यह निर्णय बिना गहराई से सोच समझ के जल्दबाजी में लिया गया। परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की जिंदगी अधर में रह गई। दूसरी बड़ी कानूनी कमी थी सीमा निर्धारण की देरी। रेडक्लिफ अवार्ड स्वतंत्रता की घोषणा के 2 दिन बाद ही जारी किया गया। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि लोग रातों रात विदेशी बन गए, उन्हें अपनी जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा। यह अव्यवस्था और अनिश्चितता तबाही का सबब बनी। तीसरी बड़ी चूक थी पुनर्वास कानून का अभाव। विस्थापितों की संपत्ति की रक्षा और मुआवजे के लिए तत्काल कोई कानूनी व्यवस्था मौजूद नहीं थी। इस कारण वे आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद हुए, जिनके पास कोई सहारा नहीं था। चौथी गलती थी जनसंख्या विनिमय समझौते का अभाव। किसी तरह का व्यवस्थित कानूनी निर्णय नहीं था पलायन और हिंसा पर। इससे अनियंत्रित हिंसा और नरसंहार को बढ़ावा मिला। पांचवी गंभीर कमी अल्पसंख्यक सुरक्षा की कमी। वही केवल राजनीतिक आश्वासन ही दिया गया। कोई बाध्यकारी कानूनी गारंटी नहीं थी कि अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इसने उनके भय को बढ़ावा दिया और असुरक्षा का माहौल बनाया। छठी कानूनी कमजोरी नागरिकता के मुद्दे में अस्पष्टता। लाखों लोग लंबे समय तक कानूनी अनिश्चितता में रहे। उनका अधिकार और पहचान सवालों के घेरे में थी, जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता था। आखिरकार अंतरराष्ट्रीय निगरानी का अभाव। पूरी प्रक्रिया राजनीतिक सौदेबाजी पर आधारित थी, बिना किसी वैश्विक कानूनी मानक या निगरानी के। इसका नतीजा था कि मानवाधिकारों का व्यापक हनन हुआ, जिसे रोकने के लिए कोई मजबूत तंत्र मौजूद नहीं था। सभी इन बिंदुओं को मिलाकर देखें तो स्पष्ट है कि भारत विभाजन की कानूनी रूपरेखा न सिर्फ अधूरी थी, बल्कि मानवता के प्रति भी एक बड़ा अन्याय था। हमें इन भूलों से सीखना होगा ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। ने सुना, देखा और महसूस किया विभाजन का वह दौर जिसने हमारी सभ्यता को जख्मी कर दिया। किसी की मां को उसके ही पति ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मार डाला। किसी मासूम को जिंदा जला दिया गया। किसी के घर, खेत, मंदिर सब छीन लिए गए और लाखों स्त्रियों की अस्मिता को रौंदा गया। लेकिन यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह चेतावनी है। चेतावनी कि जब हम असंगठित होते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर, अपनी बेटियों की आबरू देकर, अपने गांव घर खोकर हमें बचाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम संगठित रहें, सजग रहें और अपनी संस्कृति की रक्षा करें। यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इतिहास नहीं सुनाती, यह हमें आईना दिखाती है, ताकि हम जान लें कि हमारी पहचान और अस्तित्व की रक्षा का संघर्ष आज भी जारी है। मैं आपसे बस इतना कहूंगी, इन कहानियों को सिर्फ सुने नहीं, इन्हें याद रखें, अपने बच्चों को सुनाएं और वह पीड़ा जो इन आवाजों में है उसे अपनी रगों में बहने दें, ताकि हम कभी इतने लाचार ना हो और कभी किसी लाल कृष्ण गांधी, किसी कौशल्या देवी, किसी भी हिंदू को अपना घर छोड़ने पर मजबूर ना होना पड़े। स्मरण रखो, इतिहास को भूलना अपने ही भविष्य से गद्दारी है।